पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादल फाड़ बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। उड़ीसा से लेकर प्रयागराज, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और असम तक भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और तेज बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आसमान से बरस रही आफत, नदियां उफान पर हैं। गांव से लेकर शहरों तक पानी ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में लोगों के घर जलमग्न हैं, खेत डूब चुके हैं और हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने उड़ीसा को बेदम कर दिया है। असम में आसमान से तबाही बरस रही है। उड़ीसा के लोगों की जिंदगी इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं है, बल्कि आंसुओं का वो सैलाब है जिसने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। बालासोर, भद्रक, मयूरभंज समेत उत्तरी उड़ीसा के 6 जिले इस वक्त टापू बन चुके हैं। बाढ़ से बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर, केंद्रापाड़ा में 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 49 ब्लॉकों की 331 ग्राम पंचायतों और 5 शहरी क्षेत्रों के 947 गाँव में 5.15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए 293 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। 2.37 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उड़ीसा में बाढ़ का कहर जारी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लोगों से मुलाकात कर हालात का जायजा ले रहे हैं। उड़ीसा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित 6 जिलों के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार के इस राहत पैकेज में सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया गया है। बिना सिंचाई वाले इलाकों में फसल खराब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए की मदद मिलेगी। वहीं सिंचाई वाले इलाकों के किसानों को 17000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। 12 मासी फसलों के नुकसान पर 22500 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को धान और दूसरी फसलों के बीज खरीदने के लिए सीधे बैंक खातों में आर्थिक मदद भेजी जाएगी। सब्जियों की मुफ्त मिनी किट भी दी जाएगी। बाढ़ के बाद फसलों में कीट और बीमारी से बचाव के लिए सरकार 75% सब्सिडी भी देगी। वहीं बाढ़ से खराब हुए सिंचाई प्रोजेक्ट की जल्द मरम्मत और बहाली का फैसला लिया गया है। ये मंजर उड़ीसा के मयूरभंज का है, जहां बुढ़ापलांग नदी के उफान ने तबाही मचा दी है। बारीपदा नगर पालिका के निचले इलाकों में स्थित सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। जरूरी सामान, राशन और पीने के पानी के लिए लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जिले के सुलियापदा ब्लॉक में एक पुलिया ढहने से करीब 15 पंचायतों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है। उड़ीसा में ब्रह्माणी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात और गंभीर हो गए हैं। नदी का पानी बढ़ने से 130 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुश्किल की इस घड़ी में उड़ीसा अकेला नहीं है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। राहत और बचाव के साथ साथ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया है। इसके चलते घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए हैं। जिलों में लगातार दूसरे दिन भी सभी स्कूल बंद हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रयागराज के पौष इलाके जॉर्ज टाउन में हॉस्टल के कमरों में घुटने तक पानी भर गया। छात्रों का फर्नीचर, किताबें और जरूरी सामान पानी में डूब गया। कई छात्र दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद नाड़ा साहिब के पास में हालात बिगड़ गए और तेज बारिश और पानी के बहाव लोहे का पुल अपने साथ बहा ले गए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास का ये पुल पानी के तेज बहाव को नहीं झेल सका और देखते देखते बह गया। बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ का मंजर बेहद डरावना नजर आ रहा है। तो पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। लगातार बारिश ने पहाड़ी राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं सड़कें और पुल तेज बारिश की मार झेल रही हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं राज्य में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 124 सड़कें बंद हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ में बियारो के कुलागाड़ वैली ब्रिज पर भारी चट्टानें आ गिरी।
चट्टानों के भारी दबाव से पुल टूटकर काली नदी में समा गया। पुल के टूटने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पहाड़ों पर बारिश अब मुसीबत बनकर टूट रही है। लगातार बरस रही बारिश के बीच में कहीं पहाड़ दरक रही हैं, तो कहीं सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बीच में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ट्रक ड्राइवर, नेपाल के 2 मजदूर शामिल हैं। वहीं बारिश और लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल में 88 सड़कें बंद हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 32, कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित है और प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। हाथों में स्कूल की किताबें, आंखों में खौफ। ये तस्वीर असम के धेमाजी जिले के जोनाई की है, जहां पर केमी जेलम मिडिल इंग्लिश स्कूल के छात्र हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बीते 28 जून को बाढ़ के तेज बहाव में केमी नदी पर बना 300 मीटर लंबा लोहे का पुल ताश की पत्तों की तरह ढह गया था। पुल क्या टूटा, मानो इन बच्चों के भविष्य का रास्ता ही कट गया। लेकिन ये बच्चे नाव में बैठकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तकलीफ नाव से आना जाना होता है। नाव में ज्यादा लोग आने से गिर जाने का चांस भी रहता है, इसलिए डर लगता है। कितना खतरा आता है? 40-50 ऐसा आता है। स्कूल लेट होने से आ भी नहीं सकते। स्कूल आ नहीं सकते ज्यादा पानी होने से। घर पे ही रहना पड़ता है। कभी लाइट नहीं होने से तो पढ़ना भी नहीं सकते। हमारे विद्यालय के आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विद्यार्थी उस ब्रिज के उस पार से आते हैं। वहाँ लगभग 3 गांव हैं और अब ब्रिज ना होने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल टाइम पर नाव भी नहीं मिलते और अगर नाव मिल भी जाते तो ज़्यादातर बच्चों एक साथ आना पड़ता है और जिसके कारण दुर्घटना प्रतीत होना आसान हो जाता है। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर नाव नहीं मिलते हैं तो उस नदी को पार करके आते समय उन लोगों के कपड़े भी भीग जाते हैं और बच्चों के किताब भी भीग जाते हैं, जिसके कारण वो अब इस विद्यालय में आजकल रोज आ नहीं पाते हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से रास्ते बंद हैं, तो कहीं जलभराव ने जनजीवन प्रभावित किया है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है। राहत बचाव की कोशिशें लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।